हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल कॉड विद विनीता। तो आज के इस वीडियो में हम जो बेसिक फंडामेंटल कंप्यूटर की हमने सीरीज स्टार्ट की थी उसका पार्ट 5 आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें टॉपिक रहेगा आपका टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। इससे पहले भी हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर किए हैं, बट वो था आपका एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। और आज हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ठीक है, साइज के अकॉर्डिंग जो है कंप्यूटर के 5 टाइप्स होते हैं, लाइक आपका सुपर, मिनी, मेन फ्रेम आपका, एंड वर्क फ्रेम आपका, और साथ ही साथ आपको माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, ये सारे के सारे टाइप आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है सुपर कंप्यूटर। देखो, नाम से ही पता चल रहा है, सुपर। सुपर यानी कि सबसे बिगेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर है ये। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर आर द बिगेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर, और ये डिजाइन किया जाता है प्रोसेस फॉर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। यानी बहुत बड़ा जो डेटा होता है उसको प्रोसेस करने के लिए हम सुपर कंप्यूटर को डिजाइन किया गया था। और सुपर कंप्यूटर क्या कर सकता है? इट कैन प्रोसेस ट्रिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ए सेकेंड। ठीक है, मिलियन, ट्रिलियन, उससे भी ज्यादा, यानी बिलियन से ज्यादा, ट्रिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ए सेकंड के अंदर जो है ये कर सकता है। ठीक है, और इसमें जो सारे के सारे कंप्यूटर हैं, यानी कि अप्रोक्सीमेट थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर आर इंटरकनेक्टेड। ठीक है, इट हैज थाउजेंड्स ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोसेसर। इनमें जो थाउजेंड के आसपास जो है सारे के सारे जो प्रोसेसर कनेक्ट हो है, तभी तो जो है ये इतना फास्टली जो है वर्क करता है। और जो सुपर कंप्यूटर पर्टिकुलर ये यूज़ किया जाता है स्पेसिफिक फील्ड के अंदर, जो कि जैसे कि आपका साइंटिफिक है, आपका इंजीनियरिंग एप्लीकेशन है, किस किस चीज़ों के लिए, जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग, मौसम का अनुमान लगाने के लिए, साइंटिफिक सिमुलेशन करने के लिए, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, कोई भी रिसर्च हम कर रहे हैं उसके लिए। ठीक है, तो इन सब के लिए, फिर सैटेलाइट्स के लिए, इन सब के लिए जो मेन जो पर्पस होता है ना, वो सुपर कंप्यूटर का यही होता है। और जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कब डेवलप किया गया था? 1976 में डेवलप किया था। किसने? रोजर क्रे ने। ठीक है, ये बातें आप ध्यान रखना। आई थिंक आपको सुपर कंप्यूटर के लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। और नोट्स मैंने इस तरीके से प्रिपेयर किए हैं ताकि जैसे स्कूल गोइंग स्टूडेंट या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है वो क्या करें यहाँ से, जैसे वो एग्जाम्स में कंटेंट यहाँ से प्रिपेयर कर सकें। याद रखना, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर रोजर क्रे ने 1976 में डिस्कवर किया था। ओके, देन करेक्टरिस्टिक और एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंप्यूटर। ठीक है, क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी, क्या क्या एप्लीकेशन है सुपर कंप्यूटर के, वो हम देखते हैं। सबसे पहले, इट हैज़ द एबिलिटी टू डिक्रिप्ट योर पासवर्ड टू एनहेंस प्रोटेक्शन फॉर सिक्योरिटी रीजन। सबसे मेन जो पर्पज है इसका, सिक्योरिटी के लिए, जो भी है हमारा डेटा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सुपर कंप्यूटर को यूज़ करते हैं ताकि हम इसमें पासवर्ड एंटर करें और हमारा जो डेटा है उसको कोई भी मतलब ले ना सके। ठीक है, तो इसे जो सुपर कंप्यूटर है वो यूज़ किया जाता है। इट प्रोड्यूस एक्सीलेंट रिजल्ट इन एनिमेशन, यानी कि काफ़ी अच्छा एक्सीलेंट रिजल्ट जो है एनिमेशन में ही देता है। एंड इट इज़ यूज फॉर वर्चुअल टेस्टिंग के लिए। देखो, दो तरीके की चीज़ होती है, एक रियल टेस्टिंग होता है, एक वर्चुअल टेस्टिंग। वर्चुअल टेस्टिंग का मतलब होता है कोई भी चीज़ हम मतलब रियल में करने से पहले एक बार उसको ऑनलाइन करके देख लेना, तो उससे थोड़ा हमें अंदाजा हो जाता है कि ऐसे ऐसे ये वर्क करेगा। ठीक है, तो वर्चुअल टेस्टिंग, जैसे कि न्यूक्लियर वेपन है, एक तो हम न्यूक्लियर वेपन को लॉन्च करें या फिर उसको आगे हम उसके रिजल्ट देखें, उससे पहले हम एक बार उसकी वर्चुअल टेस्ट कर ले कि सारी चीज़ें प्रॉपरली वर्क कर रही हैं नहीं कर रही हैं। ठीक है, या फिर क्रिटिकल जो मेडिकल टेस्ट होते हैं वो सब, उन सब में हम सुपर कंप्यूटर यूज़ करते हैं। एंड इट कैन स्टडी एंड अंडरस्टैंड जो हमारा क्लाइमेट पैटर्न है, कि अभी अभी ये मौसम है, इसके बाद ऐसा होगा, अभी तूफान आएगा, ठीक है, अभी बाढ़ आएगी, इस तरीके से जो मौसम अभी कैसा है, फोरकास्ट वेदर कंडीशन को देखने के लिए हम जो है सुपर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। It can run in NOAA's system, that mean National Oceanic and Atmospheric Administration। ठीक है, फुल फॉर्म में ध्यान रखना। That can execute any type of simple and logical data। क्या करते हैं, सुपर कंप्यूटर के हेल्प से एग्जीक्यूट करते हैं। इसके बाद है, इट हेल्प इन डिजाइनिंग द फ्लाइट सिमुलेटर। ठीक है, फ्लाइट के सिमुलेटर के लिए जो पायलट एट द बिगनर लेवल फॉर देयर ट्रेनिंग, जो पायलट को जो ट्रेनिंग दी जाती है ना स्टार्टिंग में। अब ऐसा थोड़ी है कि पायलट को सीधा ही हम फ्लाइट में बिठा देंगे, चलो आज तुम्हें उड़ा के दिखाते हैं, जैसे हम लोग बाइक चलाना सीखते हैं, ऐसा नहीं होता। उससे पहले क्या होता है, जो बिगनर लेवल पे होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो सुपर कंप्यूटर यानी कि वहाँ पे होता है, उसके हेल्प से ही वो उनको ऐसा रियल में फील करवाया जाता है कि अभी आप आसमान में हो और इसी तरीके से आप मतलब फ्लाइट को चला रहे हो, वो फील उनको पहले दी जाती है। ठीक है, एंड देन इट हैव द एक्सट्रैक्टिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटा स्टोरेज सेंटर या फिर क्लाउड सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, इंश्योरेंस कंपनी में भी ये यूज़ किया जाता है। एंड इट हैज़ प्लेड अ वाइटल रोल इन मैनेजिंग, लाइक ऑनलाइन करेंसी है आपकी, बिटकॉइन का नाम आपने सुना होगा, स्टॉक मार्केट्स हैं, ठीक है, उन सब में इसका यूज़ किया जाता है। अगर उसमें आपको पता थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाती है तो किस तरीके से डेटा क्रैश कर जाता है, मार्केट क्रैश कर जाती है ना, तो इन सबको मैनेज करने के लिए
काफ़ी वास्ट डेटा इसमें होता है, तो उन सबको मैनेज करने के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। एंड देन इट हेल्प द डायग्नोस ऑफ वेरियस क्रिटिकल डिसीज़, कुछ होती हैं जो क्रिटिकल बीमारियाँ ऐसी होती हैं, एंड उसमें हमें सिर्फ एक्यूरेट रिजल्ट ही चाहिए होता है। जैसे ब्रेन इंजरी हो जाए तो उसमें आसपास का यानी कि अप्रोक्सीमेट रिजल्ट नहीं चलेगा, एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए। कोई स्ट्रोक हो जाता है, ठीक है, कोई नस वगैरह ब्लॉक हो जाए तो उससे हमें एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए, उसको डायग्नोस करने का सुपर कंप्यूटर यूज़ करते हैं। एंड इट हेल्प इन साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए किसी भी एरिया में जो एक्यूरेट अगर आपको डेटा चाहिए, जैसे कि सैटेलाइट की हेल्प से या मूवमेंट ऑफ अर्थ, कि अर्थ कैसे मूवमेंट कर, ये सब के लिए एक्यूरेट डेटा के लिए हम सुपर कंप्यूटर यूज़ करते हैं। एंड लास्ट, इट ऑल्सो यूज टू स्मोक कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, और पोल्यूटेंट या एटमोसफेयर के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो ठीक है, ये था आपका सुपर कंप्यूटर, उसकी करेक्टरिस्टिक। आई थिंक यहाँ तक आपको जो समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, सेकंड आता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? डिजाइन टू सपोर्ट हंड्रेड और थाउजेंड ऑफ यूजर्स जो हैं साइमल्टेनियसली वर्क कर सकते हैं एक साथ, ठीक है। इस तरीके से मेन फ्रेम को डिजाइन किया जाता है। एंड देन देखो, मेन फ्रेम, एम से मेन एंड एम से मल्टीपल प्रोग्राम्स, ठीक है, एंड दे कैन सपोर्ट मल्टीपल प्रोग्राम एट द सेम टाइम। एक ही टाइम में आप बहुत सारे जो प्रोग्राम्स है वो रन कर सकते हो। इट मीन्स दे कैन एग्जीक्यूट डिफरेंट प्रोसेस साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ आप बहुत सारे प्रोसेस कर सकते हो इसमें। दीज फीचर ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स मेक देम आइडियल, और बिग ऑर्गेनाइजेशन में हम इसको यूज करते हैं, लाइक आपका बैंकिंग है, टेलीकॉम सेक्टर है, विच नीड टू मैनेज एंड प्रोसेस हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा, उनको मैनेज करना होता है, तो वहाँ पे बैंकिंग के अंदर मेन फ्रेम जो कंप्यूटर है वो यूज किया जाता है। और एक साथ आपको पता ना कि थाउजेंड एंड हंड्रेड ऑफ यूजर का जो डेटा है, अगर आपको एक साथ चाहिए तो वो सारा का सारा आप इसमें एक्सेस कर सकते हो। ये सपोर्ट करता है मल्टीपल प्रोग्राम को, ठीक है, और बिग ऑर्गेनाइजेशन में इसे हम यूज करते हैं। और इसमें हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा होता है दैट रिक्वायर इंटीजर ऑपरेशन सच एज इंडेक्सिंग करना है, कंपेयर करने के लिए हम इसमें से जो मेन फ्रेम से डेटा भी इजीली हम एक्सेस कर सकते हैं। अब आता है करेक्टरिस्टिक क्या क्या होती हैं इसकी। इट कैन प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, काफ़ी अच्छा जो मतलब काफ़ी बड़ा जो डेटा है मैनेज कर सकता है, लाइक मिलियन ऑफ ट्रांजेक्शन इन अ सेकंड कर सकता है बैंक सेक्टर में, ठीक है। अब आप ये लगा लो कि आपके लोकल शहर में कितने बैंक हैं, ठीक है, अब वही लोकल है, डिस्ट्रिक्ट में लगा लो आप, देन आप क्या लगा लो, स्टेट में लगा लो, स्टेट में देख के अब देखो सभी स्टेट 28 स्टेट में देखो आप कितने हो जाएंगे बैंक, देन आप लगा लो ओवरऑल इंडिया में कितने हो जाएंगे बैंक, तो उनको देखो आप कितनी ट्रांजेक्शन उनकी होती हैं, है ना। तो सारे की सारी जो ट्रांजेक्शन है कितनी स्मूथली वर्क करती है ना, तो वहाँ पे सब जगह जो है मेन फ्रेम जो कंप्यूटर वो यूज़ किया जाता है। आई थिंक अभी आप नहीं भूलोगे, ठीक है। इट हैज़ अ वेरी लॉन्ग लाइफ होती है इनकी, एंड इट कैन रन स्मूथली अप टू 50 ईयर आफ्टर प्रॉपर इंस्टॉलेशन। अगर आप वो उसके सिस्टम की, मेन फ्रेम सिस्टम की प्रॉपर इंस्टॉलेशन करते हो तो फिर प्लस 50 ईयर्स जो है अच्छे से आपके सिस्टम वर्क करते हैं। एंड इट गिव्स एक्सीलेंट परफॉर्मेंस विद लार्ज स्केल मेमोरी मैनेजमेंट। अगर आपको लार्ज स्केल में जो है मेमोरी मैनेज करनी है, जैसे कि आप लगा लो कि इंडिया में 121 करोड़ देशवासी, अब 2 से भी ज़्यादा हो गए हैं अभी जब सेंसस होगा उसका, तो देखो उन सबका जो है डेटा मैनेज करना, है ना, कोई आसान काम थोड़ी है, तो ये सारा काम करता है मेन फ्रेम, ओके। एंड इट हैज़ एबिलिटी टू शेयर एंड डिस्ट्रीब्यूट टू वर्कलोड अमंग देयर प्रोसेसर एंड इनपुट आउटपुट टर्मिनल्स में क्या करता है, जो भी वर्क है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। एंड देयर फ्यूअर चांस फॉर एरर, बहुत कम चांसेस होते हैं एरर एंड बग्स के मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर, अगर होते भी हैं तो उसको क्विकली हम फिक्स कर देते हैं, हम डेटा को इफेक्ट नहीं होने देते। एंड इट हैज़ द एबिलिटी टू प्रोटेक्ट द स्टोर डेटा, जो डेटा स्टोर उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एंड डेटा को, ठीक है। नेक्स्ट इसके एप्लीकेशंस कुछ देख लेते हैं। मेनली यूज़ किया जाता है हेल्थ केयर के अंदर, ठीक है, ये आप पढ़ लेना। और फील्ड ऑफ डिफेंस के अंदर जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो किया जाता है, ताकि जो भी डेटा है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, अगर लगा लो कोई इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, लगा लो कहीं अटैक करने के लिए इन्फॉर्मेशन है, अगर वो लीक हो जाएगी, पहले से कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला वो लीक हो जाएगा पहले से, तो कितना पूरे देश का कितना लॉस होगा ना। तो इसलिए जो फील्ड ऑफ डिफेंस में मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ किया जाता है, क्योंकि प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। और फील्ड ऑफ एजुकेशन में से यूज़ किया जाता है, रिटेल सेक्टर में भी इसे यूज़ किया जाता है। ओके, थर्ड इज मिनी कंप्यूटर, ठीक है। मिनी, मिनी मतलब मिड साइज और मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर हम इसे बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर प्रोसेसर इसमें होते हैं, एंड ये सपोर्ट कर सकता है 4 to 200 यूजर एट वन टाइम, ठीक है। जो मेन फ्रेम था वो 1000 यूजर वन टाइम कर सकता था, और ये वाला 4 to 200, यानी इसमें लिमिटेशन आ गई है आपकी मिनी कंप्यूटर में, ठीक है, यूजर की लिमिटेशन हो गई है। मिनी फ्रेम बोलो या मिनी कंप्यूटर एक ही बात है। आर यूज टू इंस्टीट्यूट और डिपार्टमेंट में यूज किया जाता है, लाइक बिलिंग के लिए, अकाउंटिंग के लिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने के लिए। और जो मिनी कंप्यूटर है ये आपका मेन फ्रेम और माइक्रो कंप्यूटर के बीच में आता है, यानी कि अगर देखा जाए तो मेन फ्रेम से छोटा होता है और माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है, ओके।
करेक्टरिस्टिक हम देखते हैं इसकी। इट इज़ लाइट वेट है, इसे कोई भी यूज़ कर सकता है। इजी टू कैरी है, फिट एनीवेयर, कहीं भी आप इसको ले जा सकते हो। और लेस एक्सपेंसिव, तो पता है जैसे जैसे कम होता जाएगा ना, यानी कि उसमें यूज़र्स या फिर उसकी क्वालिटी कम होती जाएंगी तो वो एक्सपेंसिव भी कम होता जाएगा। और फास्ट है, साइज से अगर देखा जाए तो कंपेयर टू साइज करेंगे तो फास्ट है ये आपका। इट रिमेन चार्ज फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए आप इसे चार्ज कर सकते हो। और जो है इट डज नॉट रिक्वायर ए कंट्रोल्ड ऑपरेशन एनवायरनमेंट, इसको ऐसे कोई एनवायरनमेंट की जरूरत नहीं है कि जहाँ इसको कंट्रोल ही करके रखा जाए देन ही वर्क करे। ओके, देन एप्लीकेशन ऑफ मिनी कंप्यूटर इज, ये आप सब पढ़ लेना। मैंने इसलिए लिख दिए हैं ताकि आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यहाँ से आप क्या ले सकते हो, ऐसे कंटेंट ले सकते हो। ठीक है, प्रोसेस कंट्रोल के लिए, डेटा मैनेज करने के लिए, कम्युनिकेशन पोर्टल हैं उनको मैनेज करने के लिए हम जो है मिनी कंप्यूटर यूज़ करते हैं। ओके, फोर्थ इज वर्क स्टेशन कंप्यूटर। ठीक है, वर्क स्टेशन यानी कि हम अपना काम करने के लिए जो है उसे यूज करते हैं। जस्ट थोड़ा सा मिनिमाइज करती हूँ। वर्क स्टेशन है सिंगल यूजर कंप्यूटर, जैसे मैं अभी लैपटॉप यूज कर रही हूँ, है ना। सिंगल यूजर कंप्यूटर फॉर दैट इज डिजाइन फॉर टेक्निकल, बट लैपटॉप यूज कर रही हूँ वो एक माइक्रो कंप्यूटर है ना। आप ये मत सोचना कि वो वर्क स्टेशन है। ओके, ये डिजाइन किया जाता है टेक्निकल और साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए, और ये फास्टर, इसमें माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ रैम होती है, इसमें हाई स्पीड होता है। ठीक है, और इट जनरली परफॉर्म और स्पेसिफिक जॉब, यानी कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए वर्क स्टेशन कंप्यूटर हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे करेक्टरिस्टिक हम इसके देखते हैं, हाई परफॉर्मेंस इसकी होते हैं, सिंगल यूजर के लिए डिजाइन किया जाता है ये। और स्टोरेज, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है, अच्छे अच्छे इसके यानी बेटर ग्राफिक्स होते हैं, मोर पावरफुल इसमें सीपीयू होता है। अगर पर्सनल कंप्यूटर से, माइक्रो कंप्यूटर से कंपेयर किया जाए तो इट कैन हैंडल एनिमेशन, डेटा एनालिसिस, कैड, ऑडियो, वीडियो, यानी स्पेसिफिक टास्क के लिए ही कंप्यूटर जो है वर्क स्टेशन डिजाइन किया जाता है। इसके 5 फीचर्स होते हैं, ये देख लेना। मल्टी प्रोसेसर कोर्स होता है, ईसीसी रैम होता है जिसे हम एरर करेक्टिंग कोड कहते हैं। एंड थर्ड होता है आरएआईडी, फुल फॉर्म ध्यान रखना क्या है, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। देन एसएसडी होता है इसमें, हार्ड डिस्क ड्राइव। देन ऑप्टिमाइज्ड हायर एंड जीपीयू होता है। ठीक है, तो इन सबको आप देख लेना। ओके, इंपॉर्टेंट है आपका जो मैंने आपको करवाया, लाइक उसकी करेक्टरिस्टिक और उसके यानी कि उसका वर्क क्या है। देन माइक्रो कंप्यूटर जो हम हर घर में हर जगह यूज़ किया जाता है, आपका फ़ोन है, आपका लैपटॉप है, ठीक है, आपका कंप्यूटर है। तो माइक्रो कंप्यूटर इज नॉन एज पर्सनल कंप्यूटर, और जनरल पर्पज के लिए यूज़ करता है, किसी भी काम के लिए, कोई स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज़ करोगे तो वर्क स्टेशन यूज़ करोगे। ओके फाइन। ओके, डिज़ाइन फॉर इंडिविजुअल यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है। एंड इसके अंदर क्या क्या होता है आपको पता है, सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज यूनिट, इनपुट आउटपुट डिवाइस, फॉर एग्जांपल लैपटॉप, डेस्कटॉप। ठीक है, ये माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। देन आता है इसमें करेक्टरिस्टिक विशेषताएं बताओ भाई माइक्रो कंप्यूटर की, बताइए तो हम खुद भी बता सकते हैं, हम यूज़ करते हैं ना इसे। साइज में थोड़ा सा कम होता है, स्मॉल होता है, और लिमिटेड नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। पर्सनल वर्क के लिए इसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, और लेस एक्सपेंसिव, कम एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, 20-30 हज़ार रुपये में आ जाता है। ईजी टू यूज़ है, इट डज नॉट रिक्वायर द यूजर हैज स्पेसिफिक स्किल। ऐसा नहीं कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक स्किल है तो ही आप ये लैपटॉप या ये माइक्रो कंप्यूटर यूज़ करें, इसे कोई भी यूज़ कर सकता है। लाइक कुछ स्पेसिफिक ट्रेनिंग की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती। एंड जनरली कम्स विद सिंगल, इसमें सेमी कंडक्टर चिप होती है आपकी। ठीक है, इट इज़ कैपेबल फॉर मल्टीटास्किंग लाइक प्रिंटिंग, स्कैनिंग, ब्राउजिंग, ये सब कुछ ही एक साथ कर सकता है। ठीक है, तो ये सब हमने डिस्कस किया कि 5 टाइप ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन अ साइज। लाइक फर्स्ट इज सुपर। ठीक है, अगेन रिवाइज करते हैं, थोड़ा सा रिकैप लेते हैं। सुपर कंप्यूटर यूज़ किया जाता है साइंटिफिक एंड जो आपका टेक्निकल फील्ड के अंदर यूज़ किया जाता है, साइज में भी आपका बड़ा होता है और साथ साथ एक्सपेंसिव बहुत होता है। ठीक है, और जैसे कि सैटेलाइट के लिए या अर्थ की मूवमेंट के लिए जहाँ पे हमें एग्जैक्ट डेटा हमें चाहिए होता है ना, एग्जैक्ट नंबरिंग में डेटा, तो हम सुपर कंप्यूटर यूज़ करते हैं। देन आता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, और देखो जो सुपर कंप्यूटर तो ट्रिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन विद इन सेकंड परफॉर्म कर सकता है। ओके फाइन। एंड देन सेकंड आता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर दिखा देती हूँ मैं आपको साथ में, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है ना, वो 1000 ऑफ यूजर्स, 1000 ऑफ जो प्रोसेसर हैं, डेटा है, उनको साथ के साथ एक साथ जो है वर्क कर सकता है। इसमें मल्टीपल प्रोग्राम सेम टाइम पे कर सकता है। ठीक है, और सपोर्ट कर सकता है 100 और 1000 ऑफ यूजर को। मेन मेन बातें मैं आपको बता रही हूँ। और जैसे हम इसको यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, जल्दी से बताओ। जैसे टेलीकॉम सेक्टर या बैंकिंग के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, हेल्थ केयर के अंदर, डिफेंस के अंदर। ओके, थर्ड आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी यानी कि मिड साइज मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर, जो 4 to 200 यूजर एक साथ में यूज़ कर सकते हैं उसको। ठीक है, और मिनी जो कंप्यूटर मेन फ्रेम से छोटा और माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा बड़ा होता है। ओके, और इससे आगे हम देखते हैं इसमें वर्क स्टेशन, जो स्पेसिफिक जॉब या स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए ही यूज़ किया जाता है। इसके लिए आपको स्पेसिफिक स्किल्स
आपके पास होनी चाहिए, वो होता है आपका वर्क स्टेशन। माइक्रो कंप्यूटर जो जनरली हम घर में यूज़ करते हैं, अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ माइक्रो कंप्यूटर। तो ये था आपका बेस्ड ऑन साइंस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पार्ट 5 ये था। इससे पहले मैं जनरेशन एंड हिस्ट्री एंड जो आपका एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड कंप्यूटर वो और बेसिक कंप्यूटर की वीडियोस में अपलोड कर चुके। प्लीज़ आप प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कीजिएगा और कोड विद वृंदा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे पहले मैं जो आपका HTML CSS और जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप इस तरह की वीडियोस भी प्लेलिस्ट जो मैं बना चुकी हूँ और डेली जो है मैं शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ जो आपको कंप्यूटर को सीखने के लिए मास्टर बनाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, वीडियो को अब ये देखिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और इन फ्यूचर आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए मुझे प्लीज़ सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा ताकि उस वीडियो पे मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।